नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारा चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज का क्वेश्चन है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 2 गुना तालाब में है तथा शेष 8 किनारे पर हैं, तो कुल हंसों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से बनाते हैं। देखिए, यहाँ हंसों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मानना होगा, क्योंकि हंसों की संख्या हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो चलिए मानते हैं। माना कि हंसों की संख्या इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कुल संख्या के वर्गमूल का 2 गुना तालाब में है, यानी कुल संख्या के या x के, ये कुल संख्या x हुआ, x के वर्गमूल का 2 गुना तालाब के किनारे में है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे तालाब में कितना है, ये लिखना है, ठीक ना। तो तालाब में है कितना, तालाब में है कितना है, 2 गुना, वर्गमूल के 2 गुना, ये कुल संख्या के, यानी x के 2 गुना, x के वर्गमूल के 2 गुना तालाब के किनारे पर है, ठीक ना। और शेष जो है तालाब में है, और शेष क्या है, 8 जो है कि तालाब के किनारे है। तो किनारे पर कितना है, किनारे पर हंस कितने हैं, ये है 8, ठीक ना। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। अब कह रहा है यहाँ पर है तो कुल हंसों की संख्या ज्ञात करें, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये x के बराबर होगा, ठीक ना। तो देखिए 2x रूट, ठीक है, और जोड़ 8, ये तालाब में इतना है, ये 2 गुना है, और प्लस किनारे पर 8 है, ठीक ना। बराबर किसके बराबर है, तो कुल हंसों की संख्या के बराबर है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, जैसे जो r जो है बराबर के इस साइड ले जाना है, ठीक ना। तो 2x रूट बराबर x, ये प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा, ये -8, ठीक है। अब क्या करना है, आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, 2 रूट x, इसको भी वर्ग कर लेंगे, बराबर x माइनस 8 होल स्क्वायर, इसको वर्ग कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो वर्ग में आ जाएगा, ये 2 गुना 2 कितना होगा, ये 4, ठीक है। अब रूट x का वर्ग करेंगे तो यह केवल x होगा, यहाँ केवल हो जाएगा x, ठीक है। यह बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब इसका गुना करना है, x माइनस 8 का वर्ग करना है, ठीक है ना। तो x माइनस 8 गुना कीजिए, x गुना x स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर से गुना x स्क्वायर हो गया, आप गुना करेंगे इधर से, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, ये कितना 8x, ठीक है। अब इधर से गुना करें, ये माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 8x, तो माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 गुना 8 कितना होगा 64। अब इसको जोड़ देना है, तो x हो जाएगा यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, यहाँ 8 दुना 16x, अब प्लस हो जाएगा ये 64, ठीक है। तो इसके बदले में हम ये वाला लिखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 16x अब प्लस 64, ठीक ना। अब देखिए सुविधा के लिए इस सभी को उठा के इधर ले आएंगे और 4x उठा के इधर ले आएंगे, इससे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक एक करके अगर लाते तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो चलिए उठा के लाते हैं इधर, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 बराबर 4x, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है।
आप पूरे उठा के ले आइएगा तो इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x इधर ले आइए, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, ये माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 64 हो जाएगा, अब बराबर 0, यहाँ 0 बचा तो 0 लिख दिए। ठीक है ना, अब देखिए फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 16x में माइनस 4x जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, 16 चार कितना हुआ 20 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, हो जाएगा यहाँ 20x और प्लस हो जाएगा कितना 64 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण में आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो x का गुना कितना है 1, 1 गुना 64, तो हर जगह आपका ये 64। अब इसको गुणनखंड करके हमको 20 लाना है और दोनों संख्या को गुणनखंड को गुना करेंगे तो 64 होना चाहिए। तो चलिए कितने से गुना होगा, 4 से भागा दिए 64 में, 4 गुने 4 चौक 16, हाँ 16 चौक 64, 16 यानी 64 का गुणनखंड 4 और 16 है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 64 के बराबर हो रहा है और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर होगा, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है ना, तो 20x पूरा होगा। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं और दोनों में x बैठा देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, और माइनस 4x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 20x बराबर होगा, जब प्लस है तो प्लस दे देना है। ठीक ना, अब यहाँ 64 बराबर 0। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब दो का जोड़ ले लीजिए, 1 2, यहाँ भी 1 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन चीज निकालिए, तो यहाँ x है यहाँ भी x है, x निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, केवल x बच गया, यहाँ हो जाएगा 16 बच गया, यहाँ जब माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह दे देना है। ठीक है, इसमें से 4 निकालिए, क्यों 4 जो 64 से कटेगा ये, इसलिए 4 को निकाल रहे हैं, तो 4 यहाँ निकालिए, क्या बचा यहाँ बच गया केवल x, ये प्लस है लेकिन माइनस चिन्ह से भाग दे रहे हैं, माइनस 4 से 64 में भाग देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 16 बराबर 0। ठीक है, देखिए दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो x माइनस 16 ले लिए, अब बाहर में जो उसको ले लेना है, तो x माइनस 4 ले लिए बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए बारी बारी से x का मान निकालेंगे दोनों का, देखिए x माइनस 16 बराबर 0, यहाँ भी x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा, ये माइनस 16 जो है 0 के पास लाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ भी x बराबर माइनस 4 जो है 0 के पास लाएंगे ये प्लस हो जाएगा 4। तो संख्या क्या निकला, 16 भी हो सकता है लेकिन 4 भी हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, साबित करना होगा 16 होगा या 4 होगा। या तो दो संख्या निकल रहा है तो कन्फ्यूज कर रहे हैं, दोनों को साबित करेंगे, तो साबित कैसे करेंगे, लिखेंगे यदि x बराबर 16 लेते हैं, ठीक ना, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है इस पर हमको बैठाना है, इसको यदि संतुलित कर रहा है तो उसी को लेना, उसी संख्या को लेना है। ठीक ना, तो चलिए इसको संतुलित करके देखते हैं। देखिए यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस 8 बराबर x, तो हम x लिए हैं मान, x का मान कितना लिए हैं 16, तो x की जगह क्या लिखेंगे 16, यहाँ पर भी 2x की जगह क्या लिखना है 16 रूट प्लस 8। ठीक है, अब देखिए 2 गुना है तो गुना दे देंगे, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 4 प्लस 8 बराबर 16। फिर देखिए 4 दूनी 8 अब प्लस 8 कितना हो रहा है 16 हो रहा है, लेकिन इसको संतुलित कर रहे हैं, आंसर आपका 16 होगा। ठीक ना, 16 होगा, तो लिखेंगे हंसों की संख्या, हंसों की कुल संख्या 16, ये आपका आंसर होगा। अब एक तो साबित करना है क्या, x बराबर 4 होगा क्या, देखते हैं, यदि x बराबर 4 रखने पर अब देखिए 2x स्क्वायर रूट प्लस 8 बराबर x। ठीक है, अब देखिए 2 लिखे, x रूट है तो
एक्स की जगह क्या बैठाएंगे 4, तो चलिए इसको बैठा दिए। अब +8 और एक्स का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। अब देखिए 2 गुने 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और +8 बराबर 4। देखिए 2 दूना 4, 4 + 8 बराबर 4, 4 8 12 और यहाँ 4 संतुलित ये बराबर नहीं कर रहा है, ये बराबर नहीं है, मतलब ये 4 को नहीं लेना है, ठीक ना, 4 नहीं है। चलिए लिखेंगे 4 को लेना ही नहीं है, यह 4 संख्या को लेना नहीं है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।